स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ पिछली 2 वीडियोस में बताया गया भगवान श्री कृष्ण की 2 सीख आप अपने जीवन में लागू कर चुके होंगे। तो बधाई हो आप सभी को, क्योंकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने में अब देर नहीं है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता सार पाठ्य तृतीय। भगवद गीता से ये सीख देते हुए आइडेंटिटी, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट इक्वालिटी इन लाइफ। इस कथनी को समझ पाना थोड़ा सा जटिल है और इसका पालन करना उससे भी जटिल, लेकिन बेशक जिंदगी में ये सीख आपको ज्ञान प्राप्ति के पथ पर हमेशा काम आएगी। जहां बात होगी नॉलेज अचीव करने की, जीवन में कई सारे मुश्किलों की सामना करने के बाद आपको समझ आएगा कि सारे जीव जंतु, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, सभी एक है, सभी समान है और सभी को एक ही दर्जे से देखा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप दुख और सुख को ही ले लीजिए। परिस्थिति, स्थिति भले ही कोई भी क्यों ना हो, दुख और सुख एक ही सिक्के की 2 पहलू है। क्योंकि अगर आपने दुख नहीं सहा तो आप सुख का मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने हमेशा सुख में ही आनंद लिया है तो दुख के 2 क्षण भी आप पर पहाड़ जैसे टूट पड़ेंगे। तो सुख और दुख, इसी का नाम जिंदगी है और दोनों में हंसते गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। आज हम उदाहरण लेंगे हमारे देश के अपने भारतीय क्रांतिकारियों की। एक छोटे से समय में अपने जीवन के सबसे दर्दनाक और दुखद लम्हे को भी सबसे सुखनुमा और सबसे गौरव से भरा हुआ लम्हा मानकर अपने फांसी के फंदे को देखकर मुस्कुराते हुए हंसते हंसते तख्ते पर चल दिए और शहादत को प्राप्त हुए। सुख में भी सुख और दुख में भी सुख, यही है जीवन की परिभाषा। और जिसने ये समझा और इसका पालन किया, वो महापराक्रमी आज सदी के महापुरुष बनकर हमारे आदर्श बने हुए हैं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं, विचार नहीं, वो अमर है और यही सत्य है। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से 4थी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि इच्छाएं तो मन में आएंगी और जाएंगी, भला इनसे क्यों और कैसे बचे, ये जानने के लिए 4थी अंश जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग भगवद गीता के सारे पाठों की ज्ञान लाभ कर सके। जय श्री कृष्ण।